वेलकम फ्रेंड्स। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। इस चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया था। ये सेकंड पार्ट है और यहाँ से शुरू करने वाले हैं गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। Many of the reformers felt that the education for girls was a necessity in order to improve the condition of women. बहुत से जो रिफॉर्मर थे, सुधारक थे, उन्होंने ये फील किया कि अगर हम इन वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो हमें गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। Vidyasagar in Calcutta and many other reformers in Bombay set up schools for girls. विद्यासागर जी ने कैलकाटा में और बहुत से ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने बॉम्बे में स्कूल बनाए, वो भी किन के लिए, गर्ल्स के लिए बनाए। When the first school was opened in the mid 19th century में फर्स्ट स्कूल ओपन किया गया। Many people were afraid of them. बहुत से लोग तो इस स्कूल के बारे में मतलब डर लग रहा था उनको। They feared that the school would take a girls away from home. तो उनको डर लग रहा था कि ये स्कूल उनको गर्ल्स को घर से बहुत दूर लेके चला जाएगा। प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देम डोमेस्टिक वर्क्स। तो अगर वो स्कूल जाएंगी गर्ल्स तो वो डोमेस्टिक वर्क नहीं करेंगी, डोमेस्टिक ड्यूटीज नहीं करेंगी। मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू अ पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। तो अब गर्ल्स को स्कूल पहुंचने के लिए भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनके ऊपर भी जाना पड़ेगा, उसके जरिए जाना पड़ेगा। मैनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव अ करप्शन इन्फ्लुएंस ऑन हिम। तो यानी कि करप्शन क्या मतलब क्या है भी, यानी कि वो बिगड़ जाएंगी, कहने का मतलब उनका ये था सीधा सीधा। दे फेल्ट दैट द गर्ल्स शुड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम अ पब्लिक स्पेसिस। उनको ये लग रहा था कि जो पब्लिक स्पेसिस हैं गर्ल्स को वहाँ से दूर रखना चाहिए। देयर फोर थ्रू आउट द 19th century मिड मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट एट होम बाय अ लिबरल फादर्स और हस्बैंड। तो इसीलिए तो बहुत 19th सेंचुरी में बहुत से ऐसे एजुकेटेड वुमेन थी जिनको उनके फादर और हस्बैंड ने घर पे ही पढ़ाया था। समटाइम वुमेन टॉट देमसेल्फ, कभी कभी वुमेन अपने आप ही पढ़ लेती थी। डू यू रिमेंबर व्हाट यू रीड अबाउट रश सुंदरी देवी। रश सुंदरी देवी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रश सुंदरी देवी सी इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर। तो जो हमने पढ़ी थे ना, जो सोशल एंड पॉलिटिकल बुक है, उसमें रशुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था। शी वॉज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ द कैंडल एट नाइट। तो यानी कि वो क्या करती थी, वो बलते हुए यानी कि रात को जो लाइट है उसमें ही पढ़ती रहती थी, इतना शौक था उसको पढ़ने का। इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी school for girls were established by the आर्य समाज इन पंजाब। तो आर्य समाज के बारे में बात की थी ना, आर्य समाज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बाद में गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किए गए पंजाब में। ज्योति राव फूले ने महाराष्ट्र में की। ओके, इन अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड इन नॉर्थ इंडिया वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक। तो क्या जी, मुस्लिम थे जो अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम थे, वो लड़कियां कुरान पढ़ना सीख रही थी अरेबिक लैंग्वेज में। दे वर टॉट बाय द वुमेन। तो उनको वुमेन ही पढ़ाती थी, गर्ल्स को गर्ल्स ही पढ़ाती थी और उनके घर आती थी उनको पढ़ाने के लिए। सम रिफॉर्मर्स सच एज अब मुमताज अली रिप्रेजेंट वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन। तो क्या जी, एक मुमताज अली थे, वो आर्गूमेंट करते हैं कि कुरान में भी वुमेन की एजुकेशन के बारे में बोला गया है। द फर्स्ट उर्दू नॉवल बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। तो उर्दू नावल लिखने शुरू हो गए लेट 19th सेंचुरी में। अमंगेस्ट अदर थिंग्स दीज वर मेंट टू एनकरेज वुमेन टू रीड अबाउट रिलीजन एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट इन द लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड। यानी कि एजुकेशन शुरू तो की गई मगर उनके लिए एजुकेशन सिर्फ शुरू की गई रिलीजियस एजुकेशन, ठीक है। उनको इनकरेज किया गया कि वो रिलीजियस एजुकेशन पढ़े और डोमेस्टिक मैनेजमेंट का काम सीखे। ओके, वुमेन राइट अबाउट वुमेन। तो वुमेन के बारे लिखती थी। From the early 20th century, Muslim women like the Begum of Bhopal
played a notable role in promoting education among women. तो 20th सेंचुरी के शुरू में मुस्लिम वुमेन में जैसे बेगम थी भोपाल की, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वुमेन की एजुकेशन के लिए. दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़. तो उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल खोला था गर्ल्स के लिए. ओके. अनदर रिमार्केबल वुमेन बेगम रुकैया. तो और क्या जी, बेगम रुकैया थी. बेगम रुकैया सखावत हुसैन स्टार्टेड अ स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स. तो क्या याद रखना है, एक किसने खोला था, एक तो खोला था बेगम ऑफ भोपाल ने, एक बेगम रुकैया और सखावत हुसैन, दोनों ने इन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में स्कूल ओपन किए थे. शी वॉज अ fearless critic of a conservative ideas, argue that religious leader of every faith accorded an inferior place to women. तो यानी कि वो बिल्कुल डरती नहीं थी, वो खुलेआम क्रिटिसाइज करती थी उन कंजर्वेटिव जो नैरो माइंडेड हैं, उनकी आइडियाज़, और आर्गू करती थी जो रिलीजियस लीडर है ना, वो हमेशा ही वुमेन को नीचा दिखाना चाहते हैं. तो ये देख सकते हो, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं. और ये फिगर नंबर 6 में आप देख सकते हो, स्टूडेंट्स ऑफ हिंदू महिला विद्यालय 1875. व्हेन वुमेन्स स्कूल वर फर्स्ट सेट अप इन 19th century, it was a generally believed that the curriculum for girls ought to be less टैक्सिंग दैन दैट ऑफ बॉयज़. यानी जो स्कूल के ऊपर भी तो टैक्स लगता था, यानी कि जो गर्ल्स के जो स्कूल ओपन होंगे उनके ऊपर कम टैक्स होगा जो बॉय के स्कूल के मुकाबले. द हिंदू महिला विद्यालय वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड गर्ल्स विद द काइंड ऑफ लर्निंग दैट वाज यूजुअल फॉर द बॉयज़ एट टाइम. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये ऐसा स्कूल था, हिंदू महिला विद्यालय एक ऐसा स्कूल था जिसमें उनको ऐसी ही एजुकेशन दी जाती थी जैसा कि बॉयज़ को दी जाती है. by the 1880s, इंडियन वुमेन बिगन टू एंटर यूनिवर्सिटीज. तो भाई 1880s में वुमेन्स हैं, इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने जाने लगी. सम ऑफ देम ट्रेंड टू बी ए डॉक्टर्स. बहुत सी जो डॉक्टर्स बनी. सम बिकम अ टीचर्स. मैनी वुमेन बिगिन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यू ऑन अ प्लेसेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी. बहुत सी कोई डॉक्टर बन गई, कोई टीचर बन गई, कुछ ने लिखना शुरू कर दिया. और लिखती किसके बारे में थी, वुमेन के बारे में लिखती थी. आगे है ताराबाई शिंदे. ताराबाई शिंदे जो एक वुमेन थी, एजुकेटेड एट होम एट पूना. तो पूना में ही पढ़ी थी, घर पे पढ़ी थी. उन्होंने पब्लिश की थी एक बुक सत्री पुरुषोत्तम, अ कंपैरिजन बिटवीन अ वुमन एंड मैन. दिस इज अ बुक बाय किसने लिखी थी, लिखी थी ताराबाई शिंदे ने लिखी थी. क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, जिसमें वो क्रिटिसाइज करती हैं कि कैसे मैन एंड वुमेन में डिफरेंसेस किए जाते हैं. पंडिता रामाबाई. पंडिता रामाबाई ये देख सकते हो, ये उनकी फिगर है, पोर्ट्रेट है. ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, यानी कि उनको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी. फेल्ट दैट द हिंदुइज्म वाज अ ओप्रेसिव टुवर्ड अ वुमेन. तो उसको संस्कृत पढ़ के उनको ऐसा लगा जो हिंदू है ना, हिंदुइज्म, हिंदू रिलीजन, वो ओप्रेसिव है वुमेन के प्रति. रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन. तो वो लिखती हैं मिजरेबल, तरसयोग हालत के बारे में लिखती हैं जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन्स की है. शी फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना. तो उन्होंने विडोज के लिए एक होम बनाया पूना में, टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड. तो विडोज का जब रीमैरिज होने का बना दिया था ना इन्होंने, विडो रीमैरिज का एक्ट बना दिया था, उसके बाद भी जिनके साथ बुरा बिहेवियर होता था उनके लिए इन्होंने, पंडिता रामाबाई ने एक होम बनाया था जिसमें वो आकर रह सकती हैं जिनके हस्बैंड उनको तंग करते हैं और उनके हस्बैंड के रिलेटिव्स तंग करते हैं. हियर वुमेन्स वर ट्रेंड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली. तो यहाँ पे वो उन वुमेन को ट्रेंड किया जाता था कैसे वो अपने आप को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बना सकती हैं. नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलाउड द ऑर्थोडॉक्स. यानी कि ये ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ
जंग थी भाई। अब फॉर इंस्टेंस मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट द हिंदू वुमेन आर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज, बहुत से जो हिंदू नेशनलिस्ट थे वो ऐसा महसूस कर रहे थे जो वुमेन्स हैं इंडिया की वो हिंदू कल्चर को छोड़कर वो वेस्टर्न वेज को अडॉप्ट कर रही हैं एंड वो जो फैमिली की वैल्यूज़ हैं वो उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रही हैं, करप्ट कर रही हैं। ऑर्थोडॉक्स वुमेन वर ऑल्सो वरीड, तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वुमेन्स भी वरीड थी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ देयर चेंजेस। तो ये मुस्लिम भी वही थे भी हमारा जो धर्म है वो उसके खिलाफ जा रही हैं, ये पढ़ रही हैं, पर्दा पर्दा प्रथा थी ना ऐसे। एज यू कैन सी बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वुमेन देमसेल्फ वर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म्स। तो अगर 19th सेंचुरी में देखा जाए, एंड ऑफ 19th सेंचुरी में देखा जाए, बहुत सी वुमेन ही वुमेन्स की रिफॉर्म के लिए वो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बुक्स लिखनी शुरू कर दी, मैगजीन में लिखना शुरू कर दिया, फाउंडेड स्कूल उन्होंने फाउंड किए, ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए, सेट अप वुमेन्स एसोसिएशन बनाई गई वुमेन्स के लिए। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी दे फॉर्म्ड अ पॉलिटिकल प्रेशर, तो 20th सेंचुरी में उनको पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स भी पुश करते थे। लॉज फॉर द फीमेल सफेज, यानी कि उनके लिए राइट टू वोट की भी बात की जाने लगी, एंड बेटर हेल्थ केयर, और उनके लिए बेटर हेल्थ केयर की भी बात की जाने लगी, एजुकेशन की बात की जाने लगी वुमेन्स के लिए। सम ऑफ देम जॉइंड वेरियस काइंड ऑफ द नेशनलिस्ट एंड अ सोशल मूवमेंट फ्रॉम 1920s, तो बहुत सी वुमेन्स ने 1920s के बाद बहुत सी नेशनल मूवमेंट और सोशल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। इन द 20th सेंचुरी लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस लेंट देयर सपोर्ट टू डिमांड फॉर द ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन, तो जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जी ने भी बहुत डिमांड की, ग्रेट डिमांड की कि वुमेन्स को भी राइट इक्वालिटी होनी चाहिए। नेशनलिस्ट लीडर्स promised that there would be a full suffrage for all men and women after the independence, तो जो नेशनलिस्ट अब लीडर थे, जो आज़ादी के समय लीडर थे, वो भी प्रॉमिस करने लगे अगर हम इंडिपेंडेंट हो गए तो हमें सभी मेन एंड वुमेन को बराबर वोट का अधिकार दिया जाएगा। हाउएवर टिल देन दे आस्क्ड वुमेन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल, तो तब तक आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल करने में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा वुमेन को, लीडर्स ये बोलते थे उनको। तो वंस अ वुमेन्स हस्बैंड हैज़ राइट, जब ये बताया गया है जब किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी कैसा उसके साथ होता था। इन हर बुक, ये बुक लिखी थी ना, ये लिखी थी स्त्री पुरुष सूतना, स्त्री तुलना, ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। Isn't a woman's life as dear to her as your is to you, क्या वुमेन को अपनी जिंदगी पसंद नहीं जैसे कि वो आपको पसंद है। It's as if a women are meant to be made of the something different from a man all together, क्या वुमेन कोई अलग मिट्टी से बनी हुई है जिससे मैन बना हुआ है उसे अलग है। Made from dust from the earth on the rock or rusted from the where as you and your lives are made of the purest gold, क्या ये पत्थर की बनी हुई है या किसी मिट्टी की बनी हुई है और आप गोल्ड के बने हुए हो। यू आर आस्किंग मी व्हाट आई मीन, तो आप मेरे से पूछ रहे हो कि इसका मतलब क्या है। आई मीन वंस अ वुमेन्स हस्बैंड हैज़ डाइड, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, व्हाट इज इन अ स्टोर फॉर हर, तो उसके पास क्या होता है। द बार्बर कम्स टू शेव ऑल द कर्ल्स एंड हेयर ऑफ हर हेड, तो बार्बर आता है, नाई आता है, उसके सिर के सारे बाल उतार देता है। जस्ट कूल योर आइज, तो अपनी आइज को वो कूल करती रहती है। शी शट आउट फ्रॉम द गोइंग टू वेडिंग, यानी कि उसको वेडिंग के लिए शट आउट कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। रिसेप्शन एंड अदर ऑस्पिशियस ओकेजन दैट मैरिड वुमेन गो टू, जो मैरिड वुमेन यानी कि जाती हैं जानी के, पता क्या अब भी वैसे चलता है। अभाग्य होती है ना, वो ऐसा मानते हैं ये अभाग्य है भाई, अब शगुन है ये, अगर विधवा कोई शगुन वाले स्थान पे आ जाएगी, इस तरह से। भाई ऐसा क्यों, है तो ह्यूमन बीइंग ना, डेथ हुई है उसके हस्बैंड की हुई है, उसकी थोड़ा हुई है, वो तो जिंदा है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, है ना। एंड व्हाई ऑल दिस आर रिस्ट्रिक्शन, ये सभी रिस्ट्रिक्शन क्यों है, क्यों है, गिव मी आंसर।
बिकॉज हर हस्बैंड हैज़ डाइड, क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। शी इज़ अनलकी, वो अनलकी है। इल फेट इज़ रिटन ऑन हर फोरहेड, तो उसके दिमाग पे, सर पे ये लगा दिया जाता है, भाई ये तो बदकिस्मत है। हर फेस इज़ नॉट बी सीन, इट इज़ अ बैड ओमन, अगर उसका फेस देख लिया तो ये अपशगुन होगा, ऐसा माना जाता है। ये मतलब उसके ऊपर देखो क्या बीतती होगी ना, जिसके साथ ऐसा बिहेव होता होगा, है ना। तो भाई उसने तो नहीं उसको मारा, है ना। तो अगर गलती हो तो हम मानते हैं, बिना गलती से यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आई कांट से दिस मैनी मोर। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी लॉ आ गया था। विद द ग्रोथ ऑफ द वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड राइटिंग ऑन दीज इशूज, द मोमेंटम फॉर रिफॉर्म्स अगेंस्ट स्ट्रेंथन। तो क्या जी, ये वुमेन की ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो गई थी, राइटिंग भी लिखनी शुरू हो गई थी, तो मोमेंटम भी बनने शुरू हो गए थे रिफॉर्म्स के लिए, स्ट्रेंथ होता जा रहा था। पीपल चैलेंज ऑफ अनदर एस्टेब्लिशमेंट कस्टम दैट ऑफ द चाइल्ड मैरिज, तो एक और भाई कस्टम था जो था चाइल्ड मैरिज। देर वर अ नंबर ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हु फाउट टू मेक अ लॉ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज, तो बहुत से ये लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसे मेंबर थे जो चाइल्ड मैरिज को रोकना चाहते थे। इन 1929 द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट वाज पास, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1929 को एक लॉ पास हुआ जिसमें चाइल्ड मैरिज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ओके, एक्ट वाज पास्ड विदाउट द काइंड ऑफ द बिटर डिबेट्स एंड अ स्ट्रगल दैट द अर्लियर लॉज हैड बीन। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, नो मैन बिलो द एज ऑफ 18 एंड वुमेन बिलो द एज ऑफ 16 कुड मैरिज, तो क्या जी, जो मेन जो लड़के हैं उनकी आयु अगर 18 प्लस है और जो गर्ल्स हैं उनकी आयु 16 प्लस है तभी वो मैरिज कर सकते हैं। ये लॉ 1929 में बनाया गया था, मगर अब हम देखा जाए तो अब हम 18 की एज कर दी गई है वुमेन की और गर्ल्स की कर दी गई है, और ये अब रेज कर दी गया और मेन के लिए 21 कर दी गई है। ब्राइड एट द एज ऑफ 8, देखो 8 की, सिर्फ 8 साल की है और देखो उसको दुल्हन बना दिया, खेलने कूदने की उम्र थी बेचारी की, है ना। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड ब्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century। डिड यू नो दैट इवन टुडे ओवर 20% ऑफ द गर्ल्स इन इंडिया आर मैरिड बिलो द एज ऑफ 18। तो अब भी हमारे इंडिया में बहुत से 20% ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले, यानी कि 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है। तो कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में लेके आने वाली हूँ। जितना भी हमने पढ़ा है वुमेन्स के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।